बट जब मैंने वो पीडीआई के लिए गया तब आई नोटिस ये पैनल चेंज था, वो पैनल चेंज था, यहाँ पे कलर के स्प्रे एक्स्ट्रा आए हुए थे। सो इट वाज लाइक रीपेंटेड कार, समवेयर इट वाज डैमेज्ड और वो रीपेंटेड था। हम बात कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस की, यहाँ पे तो बिफोर डिलीवरी ही इतने इश्यूज है। आफ्टर सेल्स तो आई हैव अनदर एक्सपीरियंस, सॉरी फॉर दैट। वन शोरूम, सर्विस सेंटर, एडवाइजर्स, उनको खुद को नहीं पता है कि ये चीज क्या है, क्यों हो रही है, कैसे वो आई थिंक दे आर लैकिंग सम नॉलेज। इनडायरेक्टली ही वाज नॉट विलिंग टू गिव एनी प्रॉमिसेस, फॉलो एनी प्रॉमिसेस। तो फाइनली ये सब चीजें मुझे मेरे खुद के पॉकेट से परचेस करनी पड़ी। स्क्रीन वर्थ है, रिजोल्यूशन अच्छा है, एंड द साउंड सिस्टम इज एवरीबॉडी लाइक, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी लाइक दिस। एंड बेस्ट पार्ट इज इसका सेकंड रो आप मूव कर सकते हो आगे पीछे। जब इसका टेस्ट ड्राइव लिया मैंने 9S का, देन एवरीथिंग चेंज। सो आई थॉट यस दिस इज द कार आई वांट। 700 भी मैंने चलाई है, सफारी, हाई क्रॉस, ये काफी बेटर है सस्पेंशन में। मैं खुद ड्रॉप करने के लिए गया था गाड़ी, तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 hours फॉर एडवाइजर टू कम एंड मीट मी। The salesperson, they didn't also know about features of the vehicle. Exactly, yeah. And we have a group, 9S people community, and many people reported कि latest software में they are feeling the difference. We compensate, we'll give mud flap, we'll give floor mat, everything वो सब किया और we'll manage that. वो promise किया था उन्होंने। At the time of delivery, he stopped responding. इंडियन ब्रांड होने के बाद भी ये शोरूम का, इनका डीलरशिप का ये हाल है, क्या ही कहे फिर इनको। मैंने टाटा वाले ओनर से सुना है कि महिंद्रा वाली गाड़ियाँ उनमें पैनल गैप्स वगैरह दिखते हैं, कुछ महिंद्रा वालों से सुना है टाटा वाले में दिखते हैं। आपने तो दोनों यूज किया, आप बताओ। We are not expecting कि you give a red carpet treatment. No, we don't want that. We don't want that. We just want basic things, basic servicing, information. 20 to 100 किया है वो around 6 hours 2 minutes में हो गया था। It was 120 किलोवाट का और वो around 30 to 40 minutes में मेरा 20 to 80% हो गया था चार्जिंग। मेरा डिलीवरी के टाइम पे I asked, hey, I see on the key fob गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, and can you show me the demo? उसने 20 मिनट्स लिए। सिटी मैं जितना देख रहा हूँ 450 अराउंड तक आ ही जाता है। पुणे टू मुंबई में गया हूँ तो आई गॉट अराउंड 520 एज वेल। और वो जब ग्रूव मोड में हम चलाते हैं, जब पार करके, और वो जो म्यूजिक चलता है और उसके बेस्ड ऑन द जो लाइट जो फ्लिकर करते हैं, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो इसका बहुत छोटे स्क्रीन में आता है और ये जो दिखना है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्टीयरिंग ऐसा रहता है, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू सी दैट। सनरूफ इसका जो है सिंगल टच नहीं होता है बहुत बार ओपन। मोस्ट ऑफ द होटल या जो आप आउटस्कर्ट्स जाते हो तो वहाँ पे चार्जेस फुल होता है। It's like 32 lakhs you are spending and you are getting this experience। 5 days तक गाड़ी वहाँ पे थी, मैं कॉल करता रहा, उन्होंने पुश करते रहे। एक बार गाड़ी हाथ में मिल गए ना, वो कौन हमको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। आज के जो हमारे गेस्ट है यानी कि ओनर इस कार के, वो पहले यूज़ करते थे टाटा सफारी विच वॉज द टॉप एंड वेरिएंट, एंड दैट वाज आल्सो फेसलिफ्ट वर्जन जो कि अभी 2026 करंट में चल रही है, डीजल ऑटोमेटिक में थी। फिर उन्होंने स्विच आउट किया इनटू दिस महिंद्रा XEV 9S। सो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इस गाड़ी के बारे में तो बात करेंगे, लाइक ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द व्हीकल विद द ओनर, बट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ओनर विद द टाटा सफारी वी विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ कंफर्ट, स्पेस, because that too was also in 7-seater option and ये भी 7-seater option में, and mainly also the service network and service experience, because आज के डेट में डे बाई डे ब्रांड्स जैसे कि इंडियन ब्रांड्स हो गए वो इम्प्रूव तो काफ़ी कर रहे, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे, बट मेनली जो अपने इश्यूज़ जो भी चैलेंजेस वगैरह पब्लिक फेस करती है वो सर्विस नेटवर्क से रिलेटेड ही है। सो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे ओनर के थ्रू कि सर्विस नेटवर्क किसका बड़ा है, बिकॉज द ओनर हैज़ ओन बोथ द व्हीकल ऑफ बोथ द ब्रांड्स। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज हम करने वाले ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस महिंद्रा XEV 9S विद द ओनर। आज हम जानेंगे इसके ऑल द प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, आई रिकमेंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको भी अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप, स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो, हाय सर। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गिविंग योर टाइम। सर सबसे पहले आप एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मेरा नाम प्रवीण बुरे है और मैं IT इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ओके, सो सर हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने ली कभी कार? मैंने ये कार ली है अराउंड मई 2026 में। मई 2026। ओके, कितने किलोमीटर के कार के? अभी 3100 kilometers हुआ है। 3100। एंड विच वेरिएंट इट इज? This is Pack 3 and above, top version. Okay, so top of the line variant. Top of the line, yeah. How much it cost on road at that time? It's around 32 lakh 40,000. 32.40 lakhs. Yeah. So any kind of accessories you have installed in? No, it's like basic mud flap and everything. Yeah. Basic. Yeah. Although ये top end is a feature आते हैं इसके अंदर. Almost बहुत सारी हाँ. feature loaded है तो most of the features है. Right. So इसमें आपने PPF वगैरह कुछ करवाई? PPF मैंने करवाया externally, not from showroom, but yeah, that cost around PPF plus lamination, internal piano black lamination, that costs around 1 lakh. 1 lakh rupees. Yes.
क्योंकि ये डार्क कलर है, हाँ, आई थिंक तो मेंटेन वो करना बहुत बहुत ज़रूरी दिक्कत है। या ओके, इस कलर पे क्यों है? ये आई थिंक मैंने बहुत अलग अलग कलर यूज़ किए, ग्रे वाइट एवरीथिंग, एंड ये बहुत अट्रैक्टिव था। हाँ, और हाँ। जब ये ओपन लाइट में होता है, सनलाइट वगैरह, ये स्पार्कलिंग दिखता है उसमें, तो वो कलर बहुत पसंद आया सबको। ओके, नो डाउट कलर बहुत बढ़िया और लग अभी रहा भी है। ये काफ़ी हाँ, डिमांडिंग में है। राइट राइट, एंड सूट भी करता है आपको ये यस, कलर, मतलब नो डाउट गाड़ी ओवरऑल सूट कर रही है यहाँ थैंक पे। यू। सो बेनिफिशियल लग रही है आपको पीपीएफ? डेफिनेटली, आई वुड से डेफिनेटली बेनिफिशियल है। एक तो क्लीनिंग में इजी होता है, हम्म और जैसे मैंने गाड़ी लिया था, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत एक स्टोन वगैरह चिपिंग हुआ था, वो पीपीएफ पे मैनेज हो गया, मेरे बॉडी को कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से। इसके बैटरी पैक की बात करें तो इसमें 79, 50, 59 ऐसे 3 किलो वाट के पैक आते हैं। हाँ, सो ये कौन सा है? टॉप ये एंड ही होगा? 79 टॉप, 79 टॉप एंड है। पैक 3 एंड अबव। ओके, थोड़ा सा मैं पास्ट एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी व्हीकल ओन कर चुके हो आप? मैंने अलग अलग गाड़ी यूज़ की है। इमीडिएट बिफोर मैंने सफारी, टाटा सफारी यूज़ किया है, जो फेसलिफ्ट थी, 2023 में लिया था मैंने। हम्म हाँ, तो वो बाद में मैं आउटसाइड इंडिया मूव हो गया था 2 इयर्स के लिए, इसलिए मुझे वो बेचनी पड़ी। बट जैसे वापस आ गया, मेरी रिक्वायरमेंट यही थी कि मुझे एक 7 सीटर चाहिए, और जो ऑप्शंस अवेलेबल थे इसमें से मैंने ये सेलेक्ट किया। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी यूज टाटा सफारी। यस, हाउ मच किलोमीटर यू ड्रो? अराउंड 17 to 18,000 किलोमीटर्स इन 1 17 ईयर। to 18? और वो भी आपने कम ही चलाए, मतलब हाँ, इतनी वो कम रनिंग में? चलाई थी क्योंकि हाँ, वो मूव होना था। सो वो डीजल टॉप एंड था? डीजल टॉप एंड था उसका। वो कितने में ऑन रोड पड़ गया आपको? वो मैंने BH पासिंग लिया था, जो टैक्स में डिफरेंस आता है ना, तो 29 lakhs अराउंड ऑन रोड पड़ी थी मुझे उस वक्त। एंड वो आपने रीसेल कितने में दी फिर? इट्स अराउंड 22। 22? यस, सो काफी डिफरेंस आ काफी गया। डिफरेंस है। एंड इतनी किलोमीटर रन भी नहीं किया आपने। यस, एग्जैक्टली। तो उससे पहले कोई यूज कर चुके हो आप? उसके पहले मैंने अलग अलग स्टार्ट विद सेंट्रो यूज़ किया था, उसके बाद टाटा जेस्ट यूज़ किया, उसके बाद एक सेकंड कार थी वाइफ के लिए जो टाटा टियागो है, अच्छा, उसके बाद ये सफारी थी, और ये नेक्स्ट वन। ओके, सो आप लगता है इंडियन इंडियन ब्रांड ब्रांड ज़्यादा फोकस, बिकॉज आई ऑल दिस फीचर्स अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। हाँ। मुझे वो फीचर्स बहुत पसंद है गाड़ी में, राइट, इसलिए। सो टाटा आपने ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम यूज़ की। Yes. महिंद्रा फर्स्ट व्हीकल है आपकी? महिंद्रा फर्स्ट व्हीकल है मेरी। मेरा मेजर क्वेश्चन पहला ये रहेगा, व्हाई दिस ईवी? ईवी Okay. क्यों? आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे? देखो, मैं जब आया वापस इंडिया में, तब मैंने फर्स्ट, मुझे स्कूटर चाहिए था, तो मैंने एथर का स्कूटर लिया, एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस। तो ईवी जो इंस्टेंट पिकअप मिलता है, और उसको बाद में मुझे कुछ देखना है, जस्ट चार्जिंग करना है, नो फ्यूल, नो पेट्रोल पंप, एवरीथिंग, तो वो इम्प्रेसिव था। तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करते ईवी कार। बट मुझे जब लेना था तब ये लॉन्च हुआ इमीडिएटली, अराउंड जनवरी कुछ लॉन्च हुआ ये गाड़ी। तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स गिव अ ट्राई। ओके, फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, तब मुझे सब क्लिक हुआ कि यार दिस इज हेल्पिंग एवरीवेयर। ईवी in terms of maintenance, no maintenance, no servicing cost, nothing, and running cost is very low for this. तो मुझे चार्ज करना है, जो हम हिसाब लगाते हैं उसका कैलकुलेशन, तो रनिंग कॉस्ट इज वेरी लो। तो वो सब सोच के मैंने ईवी में फाइनल किया, और वो जो टेस्ट टाइम में मुझे जो फील मिला है, दैट हेल्प अ लॉट की कंक्लूड करने के लिए जो आई कैन गो फॉर दिस कार। ओके, पहले डीजल यूज करते Yes. थे टाटा सफारी, Yeah. एंड उससे पहले आपने मतलब ईवी पहले यूज ही नहीं किया? ईवी पहले नहीं यूज किया। सो माइंड में ऐसा नहीं आया मैं फर्स्ट टाइम इतनी बड़े स्पेंड कर रहा हूँ ईवी में, रेंज एंजाइटी Right, वगैरह right, जो right. नॉर्मली पीपल को होती है? इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस। और इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च इन द सेंस कि लाइक कुछ लोगों का जो ऑलरेडी ईवी है उनसे बात किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने कि जहाँ पे एग्जैक्टली लोग क्या फील कर रहे हैं, लोगों के रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। जैसे ये आपका जैसे चैनल है, वो लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनका एक्चुअल ओनरशिप रिव्यूज़ क्या आ रहा है, वो सब देख के मैंने सोचा कि यार आई कैन गो फॉर दिस। इट्स इवॉल्विंग, बट इट्स नॉट लाइक आई विल गेट स्टक समवेयर, और ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ें काफ़ी चेंज हुआ है मार्केट में। सो यू हैव डन लॉट ऑफ यस रिसर्च? यस, डेफिनेटली रिसर्च काफ़ी है। यू हैव फाइनल अब ईवी लेनी है। हाँ, लेकिन अब मेजर ये भी आता है कि महिंद्रा में क्यों गई ईवी में जाके? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ओन टाटा व्हीकल, टाटा की खुद की हैरियर भी आ रही है ईवी में। राइट राइट। सो वापस टाटा में या कोई और ब्रांड में क्यों नहीं गए, सिर्फ महिंद्रा में क्यों आए? जो विनिंग सिचुएशन था कि मुझे 7 सीटर मेरी रिक्वायरमेंट है, और 7 सीटर में बाकी ईवी कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही थी, या फिर प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट फॉर नाउ इन द मार्केट। और हैरियर थी, इट्स गुड, उसका जो एड वगैरह इंप्रेसिव था, बट इट्स अगेन 5 सीटर, और वो इक्विवेलेंट प्राइस में अगर आई कैन गो फॉर 7 सीटर, तो इसलिए मुझे महिंद्रा का स्विच हुआ। एंड यही मार्केट में इस वजह से ज़्यादा चल रही है। यस यस, आपने फाइनल कर दी ईवी लेनी है, राइट। ये गाड़ी भी फाइनल कर दी कि हमको इसमें जाना है, लेकिन इससे पहले आपने और कौन से शॉर्ट लिस्ट की, और बाकी जितने भी गाड़ियाँ देखी, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था उन गाड़ियों का? राइट राइट। सो जैसे मैंने कहा, मेरा 7 सीटर रिक्वायरमेंट था, तो मैंने जो शॉर्ट लिस्ट की थी, सफारी ऑलरेडी यूज़ की थी, बट आई थॉट लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसका जो 700 7XO आ रहा था, वो एक मेरा लिस्ट में था। और
फॉर लॉन्ग जर्नी आई लाइक हाई क्रॉस अ लॉट हम्म। बिकॉज उसका जो रिलायबिलिटी है, Reliability. टोयोटा है, वो हाँ। सब चीज़ें वो भी शॉर्ट लिस्ट की थी। ये सब मैंने टेस्ट ड्राइव करके देखा है, बट जब इसका टेस्ट ड्राइव लिया मैंने 9S का, देन एवरीथिंग चेंज। सो आई थॉट यस दिस इज द कार आई वांट। ओके, Yeah. सो इस मतलब टेस्ट ड्राइव में आपने पेट्रोल डीजल वही सब चेक किए थे? सब चेक किया। ईवी तो आपने ये ईवी check यही चेक की थी हाँ। बिकॉज वो 7 सीटर में थी। हाई क्रॉस चेक की मैंने, उसका टेस्ट ड्राइव लिया, बट वो टेस्ट ड्राइव के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया कि नहीं दिस इज द बेस्ट थिंग। बिकॉज ईवी में आपको पंच जो पिकअप पंच और वो जो हाँ, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है ना, torque. यू कांट गेट एनीवेयर। एनीवेयर, कोई भी कितनी भी अच्छी गाड़ी रहने दो वो नहीं होता है। यू हैव चूजन टॉप एंड वेरिएंट। यस। व्हाट आर द रीजंस इस वेरिएंट पे जाने के, क्या रिक्वायरमेंट्स थे कुछ? तो बेसिकली अपने जो ब्रांड्स होते हैं, जो भी यहाँ पे अपनी कार्स मिलती है, उसमें जो वेरिएंट होते हैं ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा फील ये है कि काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो मटेरियल यूज़ होता है वो सब चीज़ें उसमें, इसलिए। और टॉप वेरिएंट में आई फील कि दैट कार और दैट ब्रांड हैज बेस्ट थिंग टू ऑफर, तो आई यूजुअली गो फॉर टॉप ब्रांड, दैट्स व्हाई, सॉरी टॉप वर्जन, टॉप वेरिएंट। या हाँ, उसमें मतलब फीचर सब मिल जाते हैं एंड यू हैव नो नीड टू मतलब एग्जैक्टली। और वो मुझे बाद में आफ्टर मार्केट कुछ देखने की जरूरत नहीं होता है। हाँ, और ईवी में मुझे वो एक एंजाइटी था कि आफ्टर मार्केट कुछ करना नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो कि कब उनका क्या कंडीशन आ जाए, आपने ये फिट किया इसलिए आपका वारंटी वॉइड है, ये सब चीजें नहीं चाहिए थी मुझे, इसलिए। हाउ वाज योर बाइंग एक्सपीरियंस? ये फाइनल कि मुझे महिंद्रा की XUV 9S लेनी है, यस। सो आपने डीलरशिप कैसे डिसाइड की? वो डीलर पे जाते ही आफ्टर यू एंटर, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? उनका बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट वगैरह कैसा कुछ था? ओके, सो मैं बानेर में रहता हूँ, सो मेरे लिए नियरेस्ट था सह्याद्री मोटर्स जो डीलर था। टेस्ट ड्राइव भी वहीं से लिया था। टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस वाज गुड, आई मीन जैसे कॉल किया उन्होंने, लॉक किया, वो आ गए टेस्ट ड्राइव के लिए। बट जब मैंने फाइनल किया, इट वाज लाइक आई वेंट देयर, जस्ट मुझे पे करना है, दैट्स इट। मुझे बाकी कुछ ज़रूरत नहीं था ज़्यादा डिटेल्स का, ऑलरेडी स्टडी हो गया था उसका। बट उसके बाद का जो एक्सपीरियंस था, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। जो प्रोमिसेस थे उनके, जैसे एक्सपीरियंस था जो बुकिंग से लेके जो डिलीवरी तक, वो आई वुड से इट्स नॉट रियली गुड। द price you are paying for this big car, 7-seater, 32 lakhs, and the experience you get, it's not really worth for that. सो क्या क्या फिर इश्यूज आपने फेस किए? सो बेसिकली इशू देखो, मैं ओपनली बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज, मेरा ये कार बुक हुआ था ये सेम कलर, उसके बाद सह्याद्री मोटर्स ने प्रॉमिस किया कि एक डेट को मिल जाएगा, वो डेट को गाड़ी मुझे मिला नहीं। कि उन्होंने बोला कि गाड़ी डिलीवर आया नहीं है, व्हाटएवर दे गेव लॉट मेनी रीजंस कि वो डेट पे हम नहीं दे पाएंगे वो डेट। वेराज मैंने एवरीथिंग वाज प्लान्ड, जैसे कि मेरा फोटोग्राफर प्लान था, फैमिली रेडी थी, हमने वो मुहूर्त निकाला था, वो सब चीजें नहीं हुई। पूरे एक्साइटमेंट में उन्होंने मेरी खराब कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि चलो लेट्स डू वन थिंग टू कंपेंसेट, विल मैनेज सम अदर कार्ड इन द इमरजेंसी, और अर्जेंट बेसिस पे हम मैनेज करेंगे, बट कलर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड, वी सेड ओके, वी वेंट फॉर दैट कॉम्प्रोमाइज, वी एक्सेप्टेड वाइट कलर। तो वो वाइट कलर आ गया, तो फिर बट मैंने उनको एक कंडीशन डाला कि आई विल डू अ PDI फॉर दैट। बट जब मैंने वो PDI के लिए गया, तब आई नोटिस ये पैनल चेंज था, वो पैनल चेंज था, यहाँ पे कलर के स्प्रे एक्स्ट्रा आए हुए थे। सो इट वाज लाइक रीपेंटेड कार, समवेयर इट वाज डैमेज्ड और वो रीपेंटेड था। तो वो उन्होंने माना नहीं, एग्री नहीं किया। जब मैंने वो फोटो लेके वो उनको दिखाया कि दिस इज द कंडीशन, सो फाइनली दे एग्रीड कि बोले कि नहीं चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, व्हाटएवर दे गिव ऑल दोज एक्सक्यूजेस, इट्स ओके। सो बट आई सेड बट नाउ आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट द सेम कलर, सेम एवरीथिंग। फिर अगेन उन्होंने ट्राई किया, वो मैनेज किया, और फाइनली जाके थर्ड अटेम्प्ट पे मुझे वो एक्चुअल कार मिली। बट दैट टाइम आई वाज वेरी केयरफुल, आई एक्सप्लिसिटली चेक एवरीथिंग। जो टायर नंबर चेक किया है, उससे हमें समझता है कि गाड़ी कब का टायर मैन्युफैक्चर है, वो नंबर, चैसी नंबर, वो सब चेक करके फाइनली मैंने लिया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट चले गया था। तो अब ये सब चीज़ों में ऐसा हुआ था कि उनका जो यहाँ सेंटर हेड था, उसने मुझे बताया कि यार आई नो यू हैव गॉन थ्रू रॉन्ग एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, वी कंपेंसेट, विल गिव मड फ्लैप, विल गिव फ्लोर मैट, एवरीथिंग, वो सब किया, और विल मैनेज दैट, वो प्रॉमिस किया था उन्होंने। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, he said I don't want to give, मतलब indirectly he was not willing to give any promises, follow any promises। तो फाइनली ये सब चीज़ें मुझे मेरे खुद के पॉकेट से परचेस करनी पड़ी। उन्होंने जो भी प्रोमिस किए थे वो फॉलो नहीं किए उन्होंने। एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेरे गाड़ी पे एक छोटा सा स्क्रैच था, उन्होंने वो कवर करके दिया था, बट एज आई वांटेड, आई डिडंट वांट टू डिले, सो वो सब मैंने एडजस्ट कर दिया। और उस वक्त डिलीवरी के टाइम पे PDI चेक हुआ था उनका, बट मेरा ट्रंक क्लोज नहीं हो रहा था। और ट्रंक क्लोज नहीं हो रहा था, और जब क्लोज करते फिर भी वो इंडिकेटर दिखा रहा था स्क्रीन पे कि ट्रंक क्लोज ही नहीं हुआ है।
तो वो मुझे फिर अगले सर्विस तक मुझे वो स्ट्रेच करना पड़ा. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज पैथेटिक. और मैं जब गया था वो जो टाइम दिया था उन्होंने उसके बाद 3 आवर्स वेट करना पड़ा मुझे डिलीवरी के लिए. सो it's really pathetic. I mean, they make you feel like why you are purchasing this car. हम बात कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस की, यहाँ पे तो बिफोर डिलीवरी Before delivery ही इतने issues है. After sales तो I have another experience story for that. ओके सो जो कहते हैं सही में मतलब कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो Yes, होती है yes, इस ब्रांड के definitely. साथ It's में. not only me as well. मेरे कुछ friends ने भी लिया है अलग अलग, and I connected with various people. And you have also joined in community also. Yes, I joined a community, 9S community. There are many people who purchase in Pune. They have similar experience. ओके सो Yes. पुणे के रीजन में हम कह सकते हैं ये पुणे के डीलरशिप रीजन पे में हाल है. डेफिनेटली एक्सपीरियंस का इशू है हाँ. ये डीलरशिप. बाकी तो कह नहीं सकते, और बाकी we किसी will का क्या not पता comment. अच्छा निकल हाँ, जाता है exactly. Sometimes possible Bangalore, Mumbai, it Right. can be better कोई. somewhere else, but Pune it's really challenging. पुणे में कुछ गिने चुने महिंद्रा के डीलरशिप से, Yes. बट उनका मैंने इसी गाड़ी की नहीं, छोटी गाड़ी ले लो, हाँ. टेक दैट 3XO, बड़ी ले लो, मतलब ऑलमोस्ट सर्विस एक्सपीरियंस उनका बहुत ही खराब है लोगों का. सर्विस एक्सपीरियंस, ओके सेल्स एंड सर्विस एज वेल. सेल्स में मैंने बोला ना, अंदर हम बात कर रहे थे, दे डोंट इवन नो अबाउट, मतलब फीचर्स नहीं पता लोगों को. एग्जैक्टली वो हाँ. पता ही नहीं है उनको क्या है, बस फीचर्स उनको, ऑफर हाँ. क्या कर रहे हैं वो सब. Only- एंड मेरा डिलीवरी के टाइम पे आई आस्क, हे आई सी ऑन द की फॉब वो गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, एंड कैन यू शो मी द डेमो. उसने 20 मिनट्स लिए, उसको वो हुआ ही नहीं, ऑपरेट ही नहीं हुआ फाइनली. जो की पे जो फीचर है ना, गाड़ी आप रिमोटली फ्रंट एंड आगे पीछे मूव कर सकते हो, वो नहीं हुआ उनसे. They kept trying and finally I said okay, I will research and I will do myself. ओके सो रिसर्च तो मतलब रिसर्च का टेंशन ही नहीं, यूट्यूब वगैरह पे आप रिव्यूज वगैरह देख लो. Which is the best thing for any such new vehicle, technology driven vehicle, go and watch on the YouTube. I'm sure this showroom से नहीं हो पाएगा ये. बट वी कैन से इंडियन ब्रांड होने के बाद भी ये शोरूम का, इनका डीलरशिप का ये हाल है. हाँ. मतलब क्या ही कहे फिर इनको. बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है. It's just that because I am going to buy a best car. जो हमें feel आता है. And you are spending lots of money. Exactly, it's like 32 lakhs you are spending and you are getting this experience. Is highly unacceptable. तो उन्होंने आपको मतलब वो वाइट कलर की वो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट डैमेज It was damaged. I still have those photos. उसमें डैमेज था, कुछ पैनल्स वहाँ पे रिपेंटेड थे, फाइबर बॉडी पे स्प्रे दिख रहा था वाइट कलर का. इट्स क्लियरली इंडिकेशन की यार वो रिपेंटेड है. तो फिर उसके बाद आपने इसकी पीडीआई कराई. इसकी पीडीआई कराई मैंने. तो पीडीआई भी उन्होंने रोक, मतलब मना कर रहे थे. पीडीआई वो दे वर नॉट हैप्पी, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई सेड आई विल जस्ट गो अहेड ओनली इफ यू अलाउ मी टू डू पीडीआई. और पीडीआई मैंने खुद से की क्योंकि मुझे कुछ पता है. वो मैं और मेरा ब्रदर है, उसको काफ़ी अच्छे से नॉलेज है गाड़ियों का, इसलिए जाके हमने वी डिडंट डू एक्सटर्नल पीडीआई, वी जस्ट वेंट देयर, लुक इनटू ऑल पार्ट्स, जॉइंट्स और स्क्रूज, वो जो फिटिंग होती है. सो बेस्ड ऑन दैट आवर नॉलेज हमने पीडीआई कराई. नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी की पीडीआई करके. और मुझे लगता है तो और आपको एडवांस में करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से. करनी चाहिए थी, बट आई थिंक वी ट्रस्टेड एंड देन वी गॉट दैट एक्सपीरियंस. डीलरशिप्स पे गाड़ी आती है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज मिलती है आजकल लोगों को. और ये तो अच्छा हुआ आपको, मतलब पहले चीज़ें सब पता चल गई. करेक्ट. जो बाद में जो पता चलती इतने स्पेंड करने के बाद उनका क्या हाल होता होगा. बहुत बुरा लगता है वो. यू स्पेंड 32 lakhs एंड देन आफ्टर डिलीवरी यू रियलाइज एंड दे वोंट लिसन. वो बाद में वो कुछ एक बार गाड़ी हाथ में मिल गए ना, फिर वो कौन हम कौन, हमको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा. वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप. करेक्ट. इसलिए आई वुड पर्सनली रिकमेंड एवरीबॉडी कि जो आप अगर गाड़ी ले रहे हो, कोई भी रहना दो, 10 लाख 20 लाख, मेक श्योर यू डू बेसिक चेक, ऑल द चेक. बेसिक चेक अगर यू कैन अफोर्ड, यू कैन एडवांस आप इंस्पेक्शन करा सकते हो. करेक्ट. Yeah, you can I think watch YouTubes like this or understand ki what you need to check in the PDI, understand all those points and just make sure you take care of that. क्योंकि एडवांस में वो सारे दे हैव द इक्विपमेंट, ओवरऑल पेंट वगैरह, राइट, तो प्रॉपर्ली हो जाता है. करेक्ट. फाइनली पीडीआई करके आपने ले ली. यस. अब ले तो ली, लेने के बाद क्या दिक्कत आई? ओह, दैट्स अनदर पेन. लेने से पहले तो हो गया सब. यस. लेने के बाद क्या चालू हुई? दैट्स रियली अनदर पेन. तो जैसे मैंने बोला कि वो ट्रंक का इशू था और 2000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस थी. तो आई गॉट अ फीडबैक की सर्विस मिलती नहीं है. जैसे कि बिग प्रॉब्लम इज लाइक 2000 किलोमीटर पे सर्विस करना है. अगर वो 2500 या 3000 हो जाता है तो सर्विस सेंटर यूजुअली गो फॉर सेकंड सर्विस. राइट. जो मुझे केयरफुली करना था. तो इसलिए मैंने 1500 पे ही सर्विस बुक कर दी कि अपफ्रंट की भाई मुझे 15 दिन में गाड़ी 500 हो जाएगा, और मैंने 15 दिन आगे का डेट ले लिया. तो वो जब मैंने सह्याद्री मोटर्स के पास किया वाकड़ में. तो जब मेरा डेट आया सर्विस का, 2000 किलोमीटर हो गया था ऑलरेडी, 2100, और उन्होंने उनके साइड से वो सर्विस मेरा कैंसिल कर दिया विदाउट टेलिंग मी एनीथिंग. और उसके बाद उनका मुझे कॉल आया कि यार बिकॉज वी आर overloaded, we cannot take your vehicle now and we will just reschedule that.
मैंने बोला ठीक है बट आई हैव क्रॉस 2000. दे सेड ओके वी विल मैनेज दैट, दैट्स ओके. तो आई वाज ओके, आई सेड फाइन बट गिव मी नेक्स्ट डेट. नेक्स्ट डेट दे दिया उन्होंने. नेक्स्ट डेट पे ऐसा हुआ कि मैंने गाड़ी तो दे दी, बट जब मैं खुद ड्रॉप करने के लिए गया था गाड़ी, तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 hours फॉर एडवाइजर टू कम एंड मीट मी and understand what I'm coming here for, which is again nobody wants this experience. ऐसा वो भी एक प्रॉब्लम था. उसके बाद उसने समझ लिया, फाइनली गाड़ी मेरी उसके हाथ में गई, उन्होंने एंटर कर दी गाड़ी. उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट 5 days तक मेरा बेसिक जो फर्स्ट फ्री सर्विस होता है वो नहीं हो पाया. 5 days तक वहीं पे थी गाड़ी? 5 days तक गाड़ी वहां पे थी. मैं कॉल करता रहा, उन्होंने पुश करते रहे, सर नेक्स्ट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये करते करते 5th डे पे जब मैंने काफी एस्केलेट किया, तब जाके वो 5th डे इवनिंग पे उन्होंने फाइनली गाड़ी डिलीवर कर दी मुझे. और जो भी मैंने इशू हाईलाइट किए थे वो अभी तक मेरे पूरे सॉल्व नहीं हुए. क्या क्या इशू आया था उस समय? मेरा सबसे पहला जो डिलीवरी के टाइम पे था, जो ट्रंक क्लोज नहीं हो रहा था, इंडिकेटर. अभी भी अगर मैं ट्रंक ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो वो स्टार्ट ब्लिंकिंग की ट्रंक क्लोज नहीं हुआ है स्क्रीन पे. वो अभी उसको फोर्सफुली जबरदस्ती करना पड़ता है क्लोज, तब जाके वो क्लोज होता है. वो एक इशू है. सेकंड इशू था मेरा क्रूज कंट्रोल ऑपरेट नहीं होता है. अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट टेक्निकल ग्लिच है या क्या है, वो सिस्टम का ही इशू है मेरा. उसके बाद 2-3 सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुए, आई थॉट उसके बाद हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया. जैसे ही आई गो फॉर क्रूज कंट्रोल स्टार्ट, इट सेज कैन नॉट एंटर क्रूज कंट्रोल, दैट्स इट. आई थिंक वो ऑपरेट ही नहीं होता है. तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ. उन्होंने फिर बोला कि हमने टेस्ट किया है, वो हो गया है. आई डोंट नो, दे शुड टेल कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशंस, कैसे ऑपरेट होता है. बट जो हमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग होता है उस तरीके से वो नहीं होता है. ओके, तो इतने सारे इशू आए, सर्विस में भी मुझे 5 दिन अपने पास गाड़ी रखी. एग्जैक्टली. सो क्या उन्होंने इशू ये रिजॉल्व किए क्या नहीं वापस? नहीं किया, अभी तक नहीं किया. वो बोलते कि गाड़ी लेके आओ, हम देखेंगे, साथ में ट्राई करेंगे. और आई डिडंट गेट मच टाइम, क्योंकि उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग है. तो अभी वो डिले हो रहा है. वो अभी यानी कि 3001 किलोमीटर हो गए, 100 किलोमीटर हो गए, अभी तक वो सारे सॉल्व नहीं हुए सॉल्व. ओके. और फिर उन्होंने 5 दिन लेने के बाद उन्होंने क्या बोला? नहीं, वापस आओ लेके. हाँ, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि ये सब हो गया है, इमीडिएट 2 days बाद मुझे वो सेम इश्यूज सेम रिकरिंग हो रहे थे. जब उनको कॉल किया, वो बोले कि हमने तो हमारे साइड से सॉल्व कर दिया. तो मैंने बोला बट नहीं हुआ है. मैंने उनको कॉल करके दिखाया वो सब. तो बोले कि फिर से लेके आओ, फिर से हम ट्राई करेंगे, फिर से हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है. विच शुड नॉट बी द केस. आई थिंक एक बार सॉल्व कर दिया, इट शुड नॉट बी. अगर नहीं होता है तो उन्होंने, फिर मैंने ये फील किया कि यार आई थिंक मैंने जो थोड़ा सा पुश किया था, 5 दिन के बाद गाड़ी नहीं मिला, सो आई स्ट्रांगली फील कि उन्होंने फिक्स करके नहीं दिया. वो मेरा इंप्रेशन है. आपको मतलब फिर रिग्रेट नहीं हुआ यार, इतना मैंने स्पेंड कर दिया? एग्जैक्टली वो बैक ऑफ द माइंड रहता है. बट द प्रॉब्लम इज मुझे दूसरा चॉइस नहीं है गाड़ी का. अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं. अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो ऑफ कोर्स वो हम सोचते थे, बट अभी ले लिया है गाड़ी. अभी मैं आई कांट, जैसे मैंने बोला सफारी में मेरा इतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ था 1 year में. आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट बेसिकली. और गाड़ी बहुत अच्छा है. अगर गाड़ी में इशू होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन अ सेकंड थॉट, लेट्स डू समथिंग फॉर दिस. बट व्हेन आई ड्राइव दिस कार, इट्स अमेजिंग. गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है. बट द सर्विसेज का इशू है, वो है. उसके लिए आई विल डू वन थिंग, आई विल ट्राई अनदर सर्विस सेंटर, आई विल कीप ट्राइंग, I will try another options for that. But गाड़ी I don't have anything to regret with the car. अगर हम कंपेयर करें, आपने टाटा यूज़ किया ऑलरेडी, अगर उनका भी कुछ लोग कहते हैं टाटा की सर्विस खराब है, राइट, तो अभी क्या लगता है आपको, टाटा की सही थी या महिंद्रा? नहीं, सर्विस वाइज आई वुड से यस, आई हर्ड दैट, बट मुझे नहीं लगता टाटा में इतना इशू था. इट्स जस्ट दैट आप बोलते हो कि 10 प्रॉब्लम्स की चेकलिस्ट है, टाटा को गाड़ी दे देते हो. जैसे मैंने सफारी मल्टीपल सर्विस हुआ था मेरा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 10 में से 8 सॉल्व हो जाएंगे, 9 सॉल्व हो जाएंगे, 1-2 रह जाएगा. एंड बट दे विल एंटरटेन अ लॉट. अगर सेम चीज मैं एक बार हुआ था सफारी में, एक इशू रह गया था. दे सेड कि ओके डोंट वरी. उन्होंने मुझे घर पे ड्राइवर भेजा, वो गाड़ी लेके गया, उन्होंने फिक्स करके वापस गाड़ी भेज दी मुझे. ये टाटा ने किया था. बट ये बोलते नहीं, आप लेके आओ, वी विल थिंक ऑफ इट लेटर. ये डिफरेंस है. तो टाटा जो बोलते हैं, इट माइट बी द पास्ट, बट नाउ दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट. मतलब टाटा थोड़ा बोलेंगे अच्छे से प्रॉपर्ली, मतलब थोड़ा टाइम लेके वो प्रॉपर सॉल्व कर देंगे. यस, सॉल्व करेंगे. दे विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड योर इशू. They will give a service, because we are paying for service, right? They sent a driver at my home, picked up the car without any additional cost, fixed the issues, and then gave me back. So ये डिफरेंस है सर्विस का. महिंद्रा ने ब्रेक ही कर दिया. नहीं, महिंद्रा ने रियली एक्सपेक्टेशन ब्रेक कर दिया. एक्सपेक्टेशन नहीं, तो मतलब गाड़ी नो डाउट लेके आ रहे इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी,
बट ओनली बिकॉज आई लाइक द कार एंड कार इज अमेजिंग, आई एम कंटिन्यूइंग, अदरवाइज शायद कोई और होता तो शायद बेच भी देता था। और ये इतने स्टार्टिंग में इतने किलोमीटर पे हो रहा है, आगे तो अभी तो और मुझे पूरा जर्नी चलाना है journey गाड़ी करना है। और नो डाउट गाड़ी के साथ कोई दिक्कत नहीं गाड़ी के साथ मेजर कोई दिक्कत नहीं डेफिनेटली नो इश्यूज है, स्मॉल इश्यूज है, फुल्ली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार है, छोटे मोटे आते रहेंगे। एंड महिंद्रा इज टेकिंग केयर ऑफ पुशिंग मेनी अपडेट्स, वो रेगुलरली आई सी कंटिन्यूअसली 2-3 दिन में पैचेस आते रहते हैं अपडेट्स, तो दे आर फिक्सिंग फ्यू थिंग्स, सो इट्स ओके। ओके, हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द लाइट्स इन द नाइट टाइम? इट्स वेरी गुड, आई मीन इसका जो हेडलाइट्स है वेरी क्रिस्टल क्लियर, व्यू अच्छे से आता पूरा है, विजिबल रहता है, पूरा विजिबल होता है। आई यूजुअली गो फॉर दिस ऑटो बीम मोड, जिसमें वो खुद से डिसाइड करता है कि इफ समथिंग इज कमिंग अप उसको डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली डिम डाउन करता है, वो सब ये बहुत सीमलेसली वर्क करता है। एंड बूस्टर हेडलैम्प्स सब कुछ है इसके यस अंदर। यस, इट्स अबव 80 स्पीड वो हाई बीम हो जाता है वो उसमें। मस्त होता है, वो इट मैनेजेस वेरी वेल। अब इसमें ये XCV BAC से फीचर चालू होता ग्रूव मोड, यानी कि वो म्यूजिक वाला। यस, यूज किया आपने पार्टी मोड? ये पार्टी मोड जो है, और उन्होंने बहुत थॉटफुली किया है, यू कांट यूज एनी टाइम, इट्स लाइक आपकी कार पार्क मोड में होनी चाहिए, और उसके बाद ही वो ग्रूव मोड, और वो जो ग्रूव मोड जो चलता है, और म्यूजिक, एक तो इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका अमेजिंग म्यूजिक, लाइक अ थिएटर, एवरीबडी लाइक माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीबडी। और वो जब ग्रूव मोड में हम चलाते हैं, जब पार करके, और वो जो म्यूजिक चलता है और उसके बेस्ड ऑन द जो लाइट जो फ्लिकर करते हैं, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, लाइक यू गो ऑफ समवेयर आउटसाइड लाइक दिस लोकेशन, यू गो आउट एंड स्टार्ट दैट, यू विल फील लाइक इट्स वर्थ, इट्स अमेजिंग। हाँ, लोकेशन अच्छी हो, मस्त कैंप वगैरह लगा लो, बढ़िया, बेस्ट कुकिंग वगैरह करो, मस्त, एक नंबर, बहुत बढ़िया है। सो मतलब यूजफुल है वो, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, मोस्ट ऑफ द फीचर्स प्रैक्टिकल है, ऐसे कुछ लगता नहीं कि कुछ यूज नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द है। और बैटरी पैक की बात करें तो इसमें 3 बैटरी पैक आते हैं ओवरऑल इस लाइनअप में, 59 किलोवाट आवर, 70 एंड 79। यस, अपना 79 वाला है। 79, यस। ओके, इसमें जो मोटर आती है इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट, ऐसा कुछ नाम से इसकी मोटर आती है, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। ओके, तो वो मोटर जनरेट करती है अराउंड 286 bhp की पावर एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ओके, सो इन फिगर्स तो अच्छी है गाड़ी, एंड ईवी नो डाउट पावरफुल, परफॉर्मेंस तगड़ी रहती है उनमें। बट आपका रियलिटी में कैसा इसका परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कैसा है ऑन रोड? इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट्स अमेजिंग, वॉट एवर मैंने जो गाड़ियाँ चलाई है, इसका जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है वो बहुत अच्छा है, मतलब यू फील द डिफरेंस। और इसमें जो इंस्टेंट मोड दिया है, ये बूस्ट मोड, अगर वो यूज़ करते फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, इट्स लाइक यू कैन ओवरटेक एनी अदर कार, इतना फास्ट जाता है वो। सो परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी गुड, काफी पंची, मतलब पिकअप तो एकदम जबरदस्त, जगह पे उठ जाती है गाड़ी इमीडिएटली। और ऐसा भी नहीं है कि ईवी है, कुछ लोड है उसमें, गाड़ी काफी लोग ओवरलोडेड है, परफॉर्मेंस नहीं मिलता नहीं है, इवन इफ इट इज आई ट्राइड फुल्ली लोडेड, जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। ओके, एंड इसमें आपने मेंशन किया मोड्स आते हैं, यस, तो कौन से मोड्स है आप मुझे बता सकते हो इसमें? एक तो इसमें एवरीडे मोड है, जो कि आप मोस्टली सिटी ड्राइव के लिए डिफ़ॉल्ट है, जो जब भी आप कार स्टार्ट करते हो डिफ़ॉल्ट मोड पे चली जाती है गाड़ी। उसके बाद रेंज मोड है, जो कि एज आई अंडरस्टैंड उन्होंने कुछ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज किए, जिससे कि आपका रेंज बढ़ जाता है गाड़ी का जो ड्राइविंग के बाद में। और उसके बाद आता है रेस मोड, जो काइंड ऑफ एज इट सेज कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। या और इसमें एक एक्स्ट्रा शायद स्नो मोड भी आता होगा। हाँ, स्नो मोड है, और वो आई थिंक अपने इंडियन कंडीशन के लिए आई डोंट थिंक हमें लगेगा कभी। और वन मोर मोड है इसमें कि डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे आपको अगर कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, जैसे आई वांट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सस्पेंशन, स्टीयरिंग, AC, ये सब चीज़ें आप कस्टमाइज़ करके कस्टम मोड यूज़ कर सकते हो। ओके, सो सब अपने अकॉर्डिंग सब इसमें सेट हो जाता है। यस। ओके, सो अब इसके चार्जिंग की बात करें, इसमें आपको कितना वॉट का चार्जर साथ में मिला है कंपनी के थ्रू? एक सिंपल वाट का चार्जर, आई थिंक 3 वाट है वो, बट मैंने लिया है 11 किलोवाट का एक्सटर्नल चार्जर। अच्छा। वो महिंद्रा से ही लिया है, महिंद्रा ने, उनके ही कंपनी के लोगों ने आके सेटअप किया है, एंड दैट हैज़ गुड आउटपुट, आई मीन ये अच्छे से चार्ज करता है वो। ओके, जो अपने कंपनी के साथ पहले से आया था 3 वाला, उससे आपने कभी चार्ज किया इसको? नहीं किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्विकली चाहिए होता है, और वो काफ़ी स्लो है, तो नहीं किया उससे कभी चार्ज। एक बार भी नहीं किया अभी तक आपने? नहीं किया। ओके, सो जो 11 किलोवाट वाला है, हाउ मच इट टेक टाइम्स? सो इट्स लाइक थियोरेटिकली वो 0 to 100 के लिए 7.5 आवर्स लेता है, बट मैंने 20 to 100 किया है, वो अराउंड 6 आवर्स 2 मिनट्स में हो गया था मेरा, सो इट्स इक्विवेलेंट टाइम। ओके, हाँ, तो 6 आवर्स तो ठीक है। हाँ।
आपने जब जर्नी वगैरह की कई बार, तो आपने जो फास्ट चार्जर वो तो यूज़ किए होगे? यस, फास्ट चार्जर मैंने यूज़ किया है। इट्स रियली अमेजिंग। स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो मैंने यूज़ किया है वन, आई थिंक इट वाज 120 किलोवाट का, और वो अराउंड 30 to 40 मिनट्स में मेरा 20 to 80% हो गया था चार्जिंग। प्रॉब्लम इसका ये है कि 80 to 100 में इसमें काफ़ी कूल डाउन कर देता है गाड़ी, वो फास्ट नहीं होता है चार्जिंग। अच्छा। सो एनी लेवल टू 80% इज अमेजिंगली फास्ट आउटसाइड चार्जर पे। एंड बाहर काफ़ी अवेलेबल है, 120 किलोवाट के है, 90 के है, 180 का भी है कई 180 का भी है, बट आई थिंक मुझे जितना पता है ये गाड़ी 140 तक सपोर्ट करता है। नहीं, ये 180 भी 180 भी करता है क्या? करता है, हाँ, हाँ। ओके, हाँ। ओके, तो जैसे कि यार 80 to 100 में टाइम लेता है ये। हाँ, 80 to 100 हाँ। कितना भी फास्ट रहने दो, मैंने जो देखा है कि वो खुद से चार्जिंग स्पीड कम कर देता है, अराउंड 30 किलोवाट तक आ जाता है, तो उसकी वजह से वो टाइम लेता है। ओके, अब रेंज की बात करते हैं, जो कि आई थिंक मेन क्वेश्चन हो सकता है इस वीडियो का। ईवी लेने से पहले लोग मतलब रेंज का ही सबको ये रहता है, मतलब कि भाई रेंज Right, कम देगी। range हाँ, anxiety बोल एंजाइटी, सकते हैं रेंज हम। एंजाइटी रहती है। हाँ, हाँ। कंपनी इसमें क्लेम करती है 679 किलोमीटर की। आप रियल वर्ल्ड में कितनी इसके रेंज निकाल रहे हो ऑन दी सिटी एंड एज वेल एज ऑन द हाईवे? इफ वी टॉक अबाउट सिटी, मैं जितना देख रहा हूँ 450 अराउंड तक आ ही जाता है। आई जस्ट कीप स्विचिंग बिटवीन रीजनरेशन लेवल की जो भी है। ट्रैफिक है तो हायर लेवल रखता हूँ, नॉन ट्रैफिक है तो मैक्सिमम 1 रखता हूँ। तो ये सब पकड़ के 450 तो आई एम इजीली गेटिंग इन सिटी। इफ़ वी गो आउटसाइड, इट्स वो थोड़ा सा वैरी करता है। जैसे कि मैं समर में गया था, काफ़ी हीट था, तो थोड़ा सा कम आया है 470-80। बट स्टेबल रोड पे जैसे पुणे टू मुंबई में गया हूँ, तो आई गॉट अराउंड 520 एज वेल। सो इट ऑल थोड़ा सा वैरी करता है वो, बेस्ड ऑन रोड कंडीशंस, वेदर एंड हाउ लोडेड यू आर एज वेल गाड़ी में। सो वो क्रूज कंट्रोल पे निकाली कैसे, मतलब? नॉन क्रूज कंट्रोल एज वेल, वो स्टेबल था, क्रूज कंट्रोल पे नहीं था उस वक्त। ओके, व्हाट वाज द स्पीड, मतलब? 90 to 100, 90 to 90 to 100 जो अपना स्पीड लिमिट्स है एक्सप्रेस वे पे, वही उसी रेंज में था। ओके, आपने इसमें अभी तक टॉप स्पीड कितनी ली है? 130 तक लिया है मैंने। 130? 130, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, बट यस, सीमलेसली जाती है। 100 प्लस एज वेल, यू डोंट फील कि वो गाड़ी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है या फिर यू हैव टू एक्सेलरेट हार्ड, नहीं है वैसा कुछ, स्मूथली जाती है गाड़ी 100 प्लस। ओके, सो वेन एवर गो यू ऑन हायर स्पीड, सो ऐसा लगता है ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है इसका बैटरी लेवल, कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है? यस, यस, वो नोटिसेबल है। जब भी आप 100 प्लस जाते हो तो थोड़ा सा बैटरी लेवल जल्दी चले जाता है नीचे। अकॉर्डिंग टू यू जो रेंज मिल रही है, जो कंपनी ने क्लेम की है, हाँ। सो आपको क्या लगता है, बढ़िया है रेंज इसकी? वैसे देखा जाए तो यस, बढ़िया है। 500, एनीथिंग अराउंड 500 मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, 7 सीटर है, वेट भी ज़्यादा है इसका, तो आई थिंक 500 अराउंड एनीथिंग इज़ गुड। जो वारंटी की बात करता हूँ मैं अभी, इसमें कितना आपको कंपनी ने बताया वारंटी वगैरह, क्या क्या बताया आपको? देखो, ये मेरे हिसाब से ज़्यादातर आता है शोरूम एक्सपीरियंस के ऊपर। जब आप शोरूम एक्सपीरियंस की बात करते हो तो आई एम नॉट पर्सनली दैट सेटिस्फाइड। अमेजिंग कार बट नॉट गुड शोरूम एक्सपीरियंस इन द शोरूम। शोरूम वालों ने नहीं बताया है, दे जस्ट फोकस्ड ऑन बिलिंग, डिलीवरी, दैट्स इट, सेल्स, बिलिंग एंड डिलीवरी। दे डिडंट टेक मच एफर्ट्स कि ये ऐसे कंडीशंस है, ये वारंटी है, इस तरीके से वारंटी वैलिड रहती है, इनवैलिड रहती है, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है शोरूम पे। तो ये यू हैव टू स्टडी ऑन योर सेल्फ। उनका बस ये गाड़ी निकालनी है। करेक्ट, करेक्ट, गाड़ी है, गाड़ी निकालो, सेल है। और प्रॉब्लम अभी ये मैं जो देख रहा हूँ कि महिंद्रा गाड़ी अमेजिंग निकाल रही है, विदाउट एडवर्टाइजिंग पीपल आर अप्रोचिंग टू शोरूम कि यार मुझे ये गाड़ी चाहिए, जल्दी चाहिए। सब चीज़ों की वजह से दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस कि भाई इसको क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्टमर को, क्या क्वेश्चंस है, वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक एड्रेस नहीं हो रही है। सो उन्होंने बिल्कुल भी आपको कुछ भी गाइडेंस नहीं दी होगी? नहीं, गाइडेंस उसके ऊपर नहीं है, वारंटी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब इवन कार डेमो जो होना चाहिए कि क्या फंक्शनलिटीज है, कैसे कैसे ऑपरेट करती है, क्या, देयर आर सो मेनी हिडन फीचर्स इन दिस कार, सो मेनी, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट एज वेल समटाइम्स। वो सब चीजें नहीं बताती। एंड यू हैव टेकन द टॉप एंड वेरिएंट। यस, दिस इज, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। यस, बहुत सारे फीचर्स हैं, या यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट। या ओके, सो जैसे कि अगर हम वारंटी की इसकी बात कर ले, बैटरी की वारंटी आई थिंक फर्स्ट ओनर को इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। फर्स्ट ओनर को लाइफ टाइम है, सेकंड ओनर को 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स, 2 लाख किलोमीटर कुछ है। यस। एंड
जो इसकी व्हीकल की वारंटी की बात करें वो उसकी कितनी है? 1 ईयर वारंटी है, और इसका एक्सटेंडेड जो है, आई अप्रोच फॉर एक्सटेंडेड बट वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। आई वाज जस्ट टोल्ड कि वो बाद में भी आप ले सकते हो, सो बट इट्स वर्थ टेकिंग एक्सटेंडेड वारंटी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस। अब वारंटी की जो हिडन चीज़ें वो नहीं बताते ना, मैं बताता हूँ नहीं। आपको। जैसे कि पहले तो आप जो बैटरी है ना, बैटरी इसकी 16 लाख की आती होगी मुझे, बैटरी 16 to 17 लाख बैटरी की प्राइस है। Okay. तो मेन इसका फैक्टर बैटरी है गाड़ी का पूरा। करेक्ट, या इट्स वो डैमेज हो गई तो मतलब ओवरऑल गाड़ी का। यस यस ओके, सो बैटरी वो चीज़ जानबूझ के नहीं बताते ताकि उनको ही मतलब बाद में दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, हाँ। करेक्ट, हाँ। सो अगर आपको कभी भी लगे ना वाटर लॉगिंग वगैरह हो रहा है, तो इस गाड़ी को मतलब हाफ टायर भी लगे, मतलब थोड़ा भी डीप भी हो रहा है ना, तो कभी मत लेके, चांस ही मत लेना गाड़ी को। डेफिनेटली विल, क्योंकि उनको सिर्फ बहाना चाहिए कि आप पानी में लेके गए थे, Yes. इस वजह से डैमेज हुई, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह बहुत दिक्कत होती है उसमें। और दूसरी चीज़ वो बैटरी में क्या दिक्कत होती है, मैंने सुना है वीडियो वगैरह, मैंने खुद ने देखे यूट्यूब पे, कि लोग कह रहे हैं कि इसका जो मतलब चार्ज करते हो आप, अगर सिर्फ ज़्यादातर आप बाहर ही चार्ज करते हो ना, तो उसमें कभी समझो दिक्कत है बैटरी में, हाँ। फिर वो सर्विस हिस्ट्री मतलब पूरा बैटरी का चेक करेंगे चार्जिंग हिस्ट्री कि इन्होंने तो सिर्फ बाहर ही चार्ज की है, मतलब तो ये कहना यही है कि आप घर पे भी अगर 5 बार बाहर चार्ज कर रहे हो तो एक बार घर पे भी करो। हाँ, आई थिंक उनका एक साइकिल है, एज आई रिमेम्बर 300%, 3 फुल साइकिल्स आउटसाइड एंड मिनिमम 1 साइकिल एट इनसाइड, और AC एंड DC, मतलब 3 फुल DC साइकिल्स एंड 1 फुल AC साइकिल, राइट। ऐसा कुछ है उनका। तो या आई डू फॉलो दैट मोस्ट ऑफ, बट जैसे ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बाहर ट्रैवल है, बिजनेस पीपल है, उनके लिए नहीं होता है पॉसिबल बहुत बार। वही that is tricky part, yes, Because in terms of warranty and all these conditions apply जो होते हैं ना, वो बहुत tricky है इसके, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। Yes. एंड वही चीज़ वो जानबूझ के नहीं बताते। एग्जैक्टली वही होता है इनके साथ। क्योंकि सेल्स वाले हो गए हमने कि उनको बेचनी गाड़ी, उनको खुद को नहीं पता है क्या बैटरी का क्या रहता है, उनको निकालनी है उस गाड़ी। ये पॉइंट आपने बहुत सही बताया कि उनको खुद को नहीं पता है। आई हैव ऑब्जर्व्ड इवन शोरूम, सर्विस सेंटर, एडवाइजर्स, उनको खुद को नहीं पता है कि ये चीज क्या है, क्यों हो रही है, कैसे वो, आई थिंक दे आर लैकिंग सम नॉलेज। द सेल्स पर्सन दे डिडंट आल्सो नो अबाउट फीचर्स ऑफ द व्हीकल। एग्जैक्टली, या आई कैन से दैट, यस। आप उनको पूछोगे नहीं, इससे अच्छा तो आप, मैं बोल रहा हूँ वीडियोस देख लो, यूट्यूब रिव्यूज देख लो। यूट्यूब इज मोर बेनिफिशियल देन शोरूम पीपल, यस। वारंटी के बारे में तो मैंने जैसे बताया, हिडन ऐसे और भी कई सारी चीज़ें आपको मतलब डे टू डे लाइफ में मेरे को लगता है थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी इन बारे में। एग्जैक्टली, मतलब नॉलेज इन द सेंस क्या है ना कि बहुत सारे फीचर्स है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे करना है, वो जैसे ऑटो पार्क करना है, इट्स नॉट वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू मेनू और फाइंड आउट करो ऑप्शंस, कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, वो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है इस केस में, इस गाड़ी में। राइट, ओके। सो हम लॉन्ग जर्नी की बात करते हैं। अभी तक आपने इसमें लास्ट लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की? लास्ट लॉन्ग जर्नी मैंने मेरे होम टाउन तक किया है, जो अराउंड 500 किलोमीटर से यहाँ से। जब मैं स्टार्ट किया था मैंने घर से फुल चार्ज करके गाड़ी, और ऑन द वे मैंने फास्ट चार्जर पे चार्ज किया था, जैसे मैंने बोला अराउंड 120 किलोवाट का था। सो वो एक लॉन्ग जर्नी था मेरा। ओके, सो जब आपने ये जर्नी की तो कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स वगैरह थे गाड़ी में? यस, इट वाज फुल फैमिली ट्रिप। इट वाज लोडेड? यस, बूट स्पेस लोडेड था, या। ओके, सो जब हम नॉर्मली सोलो ट्रैवल करते हैं तो, और अगर हम लोडेड के साथ में ट्रैवल करते हैं, हैव यू फील एनी काइंड ऑफ डिफरेंस in terms of performance or in terms of battery? Not in terms of performance but battery, yes, थोड़ा सा जब वो लोडेड था रेंज डेफिनेटली डाउन हुआ था उसका। ओके, या। और आप नॉर्मली कौन से मोड पे ज़्यादा चलाते हो इसको? मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ़ॉल्ट मोड, जो जब आप कार स्टार्ट करते हो डिफ़ॉल्ट मोड में चली जाती है, वो डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाता हूँ। ओके, तो मतलब रेंज में थोड़ा रेंज में डिफरेंस आता है, बट व्हाट आई हैव सीन इज डिफ़ॉल्ट एंड रेंज मोड, ये दोनों ना गोस ऑल टुगेदर। थोड़ा बहुत सस्पेंशन का डिफरेंस है, स्टीयरिंग फील का डिफरेंस है, बट रेंज इक्विवेलेंट है, 10 to 20 का डिफरेंस आता है, नॉट मच डिफरेंस इन डिफ़ॉल्ट एंड रेंज मोड। अच्छा, या। अगर हम कंफर्ट एंड स्पेस की बात करें, हाउ वाज द कंफर्ट एंड स्पेस ऑन योर लॉन्ग जर्नी? आई वुड रेट, if it's like 5 star, I would rate 5 star comfort and space इसमें, first and second row. Third row I would say yes, it's bit compact for kids वगैरह के लिए ठीक है, for adults के लिए couple of hours, not long journey के लिए third row, but in this segment में सब गाड़ियों का सेम है, राइट? सेम है, हाँ। अगर प्रॉपर ही थर्ड रो चाहिए तो उनके लिए अलग से MPV वगैरह चीजें। Yes, exactly. This is not an MPV, This is not SUV कह सकते हैं हम इसे। yes, yes.
तो जो इनोवा क्रिस्टा वगैरह हो गई मतलब Right. उनसे भी बड़े लिमोजिन वगैरह उनमें ही Correct. कंफर्ट मिलता है। या फिर हाई क्रॉस हाँ, आप right. सोच सकते हो थर्ड रो के लिए स्पेसिफिकली। राइट। तो ये तो शॉर्ट जर्नी में कोई इमरजेंसी में बिठाना होगा पीछे, यस हाँ दैट वुड बी ओके। सो फ्रंट में एंड रियर सीट सेकंड रो वाले तो कंफर्ट अच्छा है ना? एक नंबर एकदम अमेजिंग है ये। और इसमें जो सेंटर में बम्प नहीं आता है ना ईवी की वजह से, इसलिए सेकंड रो में 3 लोग आराम से कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। लेग रूम, लेग रूम एज ऑल्सो यस। एंड बेस्ट पार्ट इज इसका सेंटर सेकंड रो आप मूव कर सकते हो आगे पीछे, इसलिए लेग रूम का कभी इशू अच्छा नहीं हाँ, आता है। इसमें आपको रिक्लाइनिंग ऑप्शन में मिल जाता है, रिक्लाइनिंग rear seat ऑप्शन पे। है एंड स्पेस एडजस्टमेंट भी ऑप्शन है उसमें। एंड वन मोर फीचर, रियर सीट पे आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, वेंटिलेशन है, दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज, एवरीबॉडी लाइक दैट फीचर। दैट मेक मोर फीचरेबल दैट। यस यस। स्टीयरिंग रिस्पांस की बात करें तो सिटी में एंड हाईवे पे स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा है इसका? स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन कस्टमाइज दैट। अलग अलग जो मोड है, मैंने जैसे बताया कि कस्टम मोड में आप ले सकते हो। तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज इसका जो एवरीडे स्टीयरिंग, एवरीडे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टीयरिंग मोड बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है। और कस्टम मोड में जाके आप अगर चाहिए तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, जो रेंज जो चाहिए आपको बैटरी बैकअप के लिए, और स्टीयरिंग मोड एवरीडे लेते हो तो दैट इज स्मूथ एक्सपीरियंस है। तो स्टीयरिंग ओवरऑल फीडबैक अच्छा है, फीडबैक बहुत अच्छा है। यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टीयरिंग। जब आप ओवरटेक वगैरह करते हो कॉन्फिडेंस रहता है गाड़ी के साथ यस पूरा? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रहता है। और यहाँ पे जो ओवरटेक में कभी भी लगता है तो इट्स वेरी इजी मैनेजेबल फीचर है यहाँ पे, बूस्ट मोड। अगर ये प्रेस करते हो फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड्स यू गेट सुपर पावर, सो यू डोंट फील लैग और लगता नहीं कि गाड़ी ओवरटेक होगा या नहीं होगा, इट्स वेरी स्मूथ। ओके। तो ये बूस्ट मोड मतलब कुछ सेकंड्स के लिए काम कुछ करेगा, सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स। ताकि आप अच्छे से इजीली ओवरटेक कर पाओ। यस करेक्ट। हाँ। बट थोड़ा ट्रिकी है, आई वुड रिकमेंड फॉर ऑल न्यू ड्राइवर्स की, गलती से अगर ये प्रेस हो गया यू गेट टू मच एक्स्ट्रा पावर, सो पीपल शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। इट कैन नॉट बी हैंडल या इजीली। या इट्स एग्जैक्टली या। ओके। ब्रेक्स की बात करें, हाउ इज द ब्रेक? ब्रेक्स काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने कभी नहीं देखा है, जैसे मैंने दूसरी जो गाड़ियाँ चलाई अलग अलग वगैरह, आई फील दिस ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। आई मीन कभी लगा नहीं ऐसे कि आई एम फीलिंग लैग इन द ब्रेकिंग। ओके। तो इसमें ऑल फोर डिस्क आते ही ऑलरेडी? यस एग्जैक्टली, दैट्स कॉन्फिडेंस रहता होगा पूरा? कॉन्फिडेंस है, यस डेफिनेटली। कहीं रुक जाएगा इमरजेंसी वगैरह में? And also I usually keep that ADAS part on, like emergency braking, उसका sensitivity मैंने कम रखा है, so I'm pretty confident on that कि अगर गलती से लगा नहीं तो वो ADAS will take care of that. It will, yeah. तो इसमें ADAS प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? Yes, all features I would say. और थोड़ा sometimes I feel like lane departure और side lane crossing का है, it's very sensitive. Even if I'm trying to take overtake एंड कोई गाड़ी आ रहा है तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव। समटाइम्स आई फील इट्स नॉट मेड फॉर इंडियन रोड कंडीशंस और इंडियन ट्रैफिक। राइट राइट। नहीं, मैंने सुना है जो महिंद्रा के जो एडास रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। आई एग्री, मैंने जो सफारी यूज किया है एज कम्पेयर टू दैट, आई डेफिनेटली फील दैट एडास इज मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट। ओके। तो इसमें आप जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग बोल रहे हो उसको आप मतलब ऑन ऑफ भी कर सकते हो ना? यस, आई थिंक दैट वाज नॉट इन सफारी। No, that was there. Yes, both. ADAS features are customizable. Customizable ना? Yeah. Okay. अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन करें थोड़ा सफारी एंड इसमें, सो ड्राइविंग मैन्योवरेबिलिटी किसकी ज़्यादा बेटर है? मैन्योवरेबिलिटी 9S की बेटर है सफारी से ज़्यादा, बट सफारी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा इसलिए आता था कि वो बहुत स्टर्डी है गाड़ी, एनकैप रेटिंग 5 स्टार था उसका, वो सब चीज़ों की वजह से वो मोर रोबस्ट और कॉन्फिडेंट लगती थी। अभी तक इसका रेटिंग आई थिंक डिस्क्लोज नहीं हुआ, इनका नहीं आया है 9S का, बट या इट्स मैटर ऑफ लाइक योर फीलिंग्स, इट्स नॉट लाइक कार का कुछ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कार कॉन्फ़िगरेशंस है। एंड ऑब्वियसली से भी 5 स्टार ही मिलने वाले। हाँ, वो तब डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई एम इन 5 स्टार कार। सो अगर सफारी से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेटर है चलाने में? यस, मैन्युअरेबिलिटी बेटर है। इफ़ यू सी, अभी आप देख सकते हो तो इसका बोनेट और साइड जो है उन्होंने जो कर्वेचर दिया है उसकी वजह से आई डेफिनेटली फेल्ड कि जब मैं कट लेता हूँ या फिर कर्व लेता हूँ, जो भी टर्न या फिर ओवरटेक करता हूँ, वो लगता नहीं है। सफारी में वो लगता था कि यस इसकी बड़ी बॉडी है, इट लुक्स डिफिकल्ट टू ओवरटेक, एंड कटिंग कॉर्नर्स में जो होते हैं ना उसमें ओवरटेक करना डिफिकल्ट लगता था उसमें। सफारी मतलब बहुत ज़्यादा बल्की है, बल्की एंड इट्स सो हैवी। यस यस डेफिनेटली। उसका वेट भी आई थिंक इससे ज़्यादा ही होगा। यस, आई
थिंक इस इक्विवेलेंट है, इसका बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका बैटरी का वेट आ गया। यस इसके सस्पेंशन की बात करें ना, तो ये जो 9S है ये 700 पे बेस्ड है, राइट। जो पुरानी 700 आती थी, क्योंकि 7XO तो इसके बाद आई है। करेक्ट। 7XO में इन्होंने मतलब खुद ने एडवर्टाइज किया, इन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए थे सस्पेंशन, जो कि 700 में प्रॉपरली मतलब प्रॉब्लम आती थी लोगों को, तो उन्होंने फिर इम्प्रूव करके 7XO में उन्होंने दाविंची नाम से सस्पेंशन डाले हैं। राइट। और वो दाविंची सस्पेंशन इसमें नहीं है। सो आपको कैसा रियलिटी में कैसा लग रहा है सस्पेंशन इसके? तो मैंने जो जो भी 7 सीटर्स गाड़ी चलाई है, जैसे 7XO 700 भी मैंने चलाई है, सफारी, हाई क्रॉस, और उसके बाद मैंने या हाई क्रॉस है, तो ये सब चीज़ों में मुझे लगता है ये काफ़ी बेटर है सस्पेंशन में। जो वर्टिकल मूवमेंट होता है यू हार्डली फील दैट कि सस्पेंशन में कुछ होता है तो। और रिसेंटली इनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है लेटेस्ट वर्जन, उसके बाद आई फील थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा है रिस्पांस। अदरवाइज जब लिया था तब उसका लैटरल मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, बॉडी रोल बहुत था, वो कंप्लेन था। जैसे कि मैं टर्न ले रहा हूँ और टर्न लेने के टाइम पे अगर कुछ रोड अनइवन आता है तो यू यूज टू फील टू मच ऑफ बॉडी रोल लेफ्ट एंड राइट, जो अभी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, नॉट 100%, बट दैट इज़ द ओनली वन थिंग आई वुड से, it's too soft and then you feel that body roll on curves or turning point. And you also get updates in suspension? Yes, that's they have claimed. I have read about it and the latest update में उन्होंने, and we have a group 9S people community and many people reported कि ये latest software में they are feeling the difference. I personally feel the difference. Yes. Okay. So अगर हम कंपेयर करें, आपने इतनी गाड़ी चलाई तो उनमें से इसका ज़्यादा बेटर है सस्पेंशन? इसका बेटर ज़्यादा है। इवन दो 7XO से भी? यस, एंड विद सस्पेंशन आई थिंक ये थोड़ा सा सीट का कुशनिंग भी थोड़ा मैटर करता है। वो थोड़ा सा एब्जॉर्व कर देता है, तो ये सब गाड़ियाँ जो मैंने मेंशन की है उसमें मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्ट लगता है। एंड आई हैव टेकन फीडबैक फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल हु हैव डिफरेंट कार्स, दे हैव सेड यस आई लाइक दिस सस्पेंशन। ओके, अब थोड़ी इसमें फीचर्स इतने सारे दे दिए तो उसकी बात करते हैं। लाइक इसमें 3 स्क्रीन्स आती है। यस। 12.3 इंच के तीनों स्क्रीन से। यस। सो कैसी इनकी मतलब कैसे फीचर्स वगैरह, इसमें कोई लैग वगैरह फील होता है आपको? फीचर वाइज कोई लैग नहीं है, ऑल 3 स्क्रीन्स वर्क सीमलेसली। एक दिन जैसे आउटेज था, एज आई वाज सेइंग कि टेक्निकल है, काफ़ी सॉफ्टवेयर लोडेड कार है, तो एक दिन अलेक्सा नहीं चल रहा था, बट इट वाज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो उन्होंने कुछ पैच पुश कर दिया और वो चलने लगा। सो ये सब चीज़ें होती है, जैसे छोटे मोटे क्लीचेस आते हैं टेक्निकल, वो चलते रहता है इस गाड़ी में। But Mahindra is taking care of it. They are immediately fixing those, pushing the updates. Now you see here, it's like latest update has come here. So ये सब चीज़ें चल रही है, वो लैग नहीं है। बट वन थिंग आई ऑब्जर्व इज मेरा आईफोन जो है, when I connect my iPhone, it's seamless, but calls everything. But when I play something on my phone, there is a lag. Okay. जैसे कोई मीडिया में फ़ोन से चला रहा हूँ और आई वांट टू लिसन थ्रू दिस कार, सो उसमें थोड़ा सा लैग है उसमें। तो उसमें वो टाइम लेता होगा? वो टाइम लेता है। आई डेफिनेटली फील दैट लैग। इट्स रिपोर्टेड, आई थिंक दे विल फिक्स इन नेक्स्ट अपडेट, बट या देयर इज अ लैग। एंड ये जो थर्ड स्क्रीन थी इसमें, इज इट वर्थ? It's definitely worth. My kid enjoy a lot. In fact, last journey he watched one full movie on that screen. So and quality भी बहुत अच्छा है, उसका जो resolution ये जो है ना बहुत अच्छा है। स्क्रीन वर्थ है, रिजोल्यूशन अच्छा है, एंड द साउंड सिस्टम इज एवरीबडी लाइक, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीबडी लाइक दिस। हाँ, इसमें हार्मन कार्डन के साउंड सिस्टम आते हैं, 16 स्पीकर प्लस रहेंगे। यस। सो ओवरऑल सब थिएटर मोड ही बन जाता होगा। थिएटर, ऑलमोस्ट थिएटर। यू एज वन नेगेटिव आई वुड से इज लाइक, वो जब फुल मोड में चलता है यू डोंट फील एनीथिंग अराउंड योर कार, इट्स लाइक टोटल थिएटर। Okay. How is the camera quality? Reverse camera. Best. I would say this is best. In this segment में जो कैमरा है बहुत अच्छा है. If you see this front and rear, so and also 360 degree. This is front, this is rear. Best quality. You can take I think pictures as well if you want some time in the reference. And then another thing is इसका 360 भी अच्छा है जब ट्रैफिक में, मुझे लगता है टाइट स्पेस है उसके लिए। और बेस्ट थिंग इज ये नाइट में भी अच्छा है, नाइट विजन में भी। ओके। इसमें ट्रांसपेरेंट व्यू है जैसे कि हैरी रिव्यू में था, तो नीचे का कुछ विजिबल रहता है? नहीं, इसमें नहीं है वो। इसमें नहीं है, नीचे का नहीं है। सो इफ यू गो टू 360 जस्ट अबाउट द अराउंड ऑफ योर कार, बॉटम कुछ समझ में नहीं आता है उसमें। ओके, तो ओवरऑल मतलब क्लैरिटी अच्छी है? क्लैरिटी अच्छा है, क्लैरिटी अच्छा है, बेस्ट है। नो इशू इन नाइट एज वेल। सो ओके। और कैलिब्रेशन अच्छा है कैमरा का, इट्स नॉट लाइक
पिक्चर्स ब्लर हो रही है या फिर ब्रेक हो क्या रही है, ऐसा नहीं है इसमें, एक्यूरेट एकदम। एक्यूरेट है ये। या वेंटिलेटेड सीट आती है इसके अंदर, रियर भी एंड फ्रंट भी। रियर एंड फ्रंट एज वेल। कैसा है वो, मतलब सही वर्क करते हैं? बहुत अच्छा है, सही वर्क करता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है रेंज में अगर इफ़ यू यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म, बट यस इट्स वर्थ है, इट्स वेरी यूजफुल। और एक जो फीचर है, मैं इफ़ कंपेयर विद द कार सफारी और एनी अदर कार, आई वुड से कि यहाँ से मैं तीनों रो को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो ये बाकी कार में नहीं होता है। जैसे मैं अभी मॉर्निंग में फैमिली ने यूज़ किया है, थर्ड रो है, उनका एसी चालू रखा है और मैंने बाद में आफ्टरनून में शुरू किया है, आई हैव टू स्टेप डाउन, वो बंद करना है, वो सब चीज़ें करनी पड़ती है बाकी कार में। यहाँ से आई कैन कंट्रोल सेंट्रल, दिस इज बेस्ट फीचर तो यहाँ से ओवरऑल पूरा कंट्रोल। ओवरऑल पूरा। अच्छा, अभी जैसे 3 स्क्रीन है तो आपको नाइट में अगर आप सोलो चल रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं होती, तीनों स्क्रीन ऑन रहती है? आई हैव नोटिस, जैसे वो थर्ड स्क्रीन है, कभी वहाँ पे मीडिया चल रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कोई गाड़ी आ रही है वो वीडियो में या फिर मूवी में, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इज दैट रिलेटेड टू दैट माई मिरर और स्क्रीन। तो वो है, बट वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, गाड़ियाँ वगैरह, जो कॉमनली जो डिस्टर्ब करती है आपको विजन में। बट बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे उन्होंने एक बटन दिया है, यू कैन जस्ट टर्न ऑफ ऑल दोज बोथ स्क्रीन्स इफ यू डोंट नीड, सो दिस इज वेरी गुड। तो ये डेडिकेटेड का ऑप्शन दिया जब इफ यू आर ड्राइविंग सोलो एज यू सेड, दिस इज बेस्ट फीचर। अभी इतने सारे इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश में अंदर पैनल देखिए, स्टीयरिंग, इवन ऑन स्टीयरिंग एज वेल, इसमें टॉप एंड में आता है, स्टीयरिंग पे है। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आई थिंक थोड़े कंट्रोल्स मैट वगैरह अलग ही हो गया, मैंने देखे नहीं है। सो टॉप एंड में पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दे दिया। एनी काइंड ऑफ आपको स्क्रैचेस वगैरह कुछ फील हुए अभी तक इस पे? नहीं, मैंने फर्स्ट थिंग किया है कि ये बिकॉज ऑफ दिस मिडनाइट ब्लैक कलर एंड यस पियानो ब्लैक, जैसे गाड़ी लिया मैंने वो कांच पाक को दे दिया और पूरा लैमिनेट का है। जैसे इफ यू सी यहाँ पे भी मेरा लैमिनेशन है। अच्छा। क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था सफारी में, इजीली स्क्रैचेस आते हैं इस पे, बहुत जल्दी। इवन हमने वॉशिंग को दे दिया किसी को तो 2-3 वॉश में ही स्क्रैचेस यू स्टार्ट फीलिंग, तो इसके लिए मैंने पूरा लैमिनेटेड है, इसमें फिल्म आता है। बोथ हैंडल्स, दिस एरिया, स्टीयरिंग, ऑल द स्क्रीन्स, एवरीथिंग इज लैमिनेटेड। ये मतलब उसका जो स्क्रीन गार्ड आता है, गार्ड वो लगा दिया मैंने। हाँ, लाइफ टाइम बनी या रहेगी। अभी वो वरी फ्री है एकदम। इसमें जैसे कि मैंने स्टीयरिंग की बात की, इसके जो कंट्रोल्स, आपको कभी ऐसा दिक्कत होती कंट्रोल्स ऑपरेट करने में स्टीयरिंग वाले? थोड़ा सा है, क्योंकि जो थोड़ा जैसे आप देख सकते हो कि जो 700 था पुराना सफारी या जो भी गाड़ी थी ये सेगमेंट की, इसका हॉर्न यूज करना बहुत डिफिकल्ट था। इन्होंने थॉटफुली बहुत अच्छा किया है। जैसे इफ यू सी दिस, थोड़ा सा हल्का सा हाइट दिया है यहाँ पे, सो यू जस्ट फोकस ऑन द हॉर्न लाइक दिस, सो यू डोंट नीड टू। बट बहुत बार जब आप चलाते हो ये टच हो जाता है और ये मेनू ओपन हो जाता है, वो है थोड़ा सा प्रॉब्लम। सो वो इट्स पार्ट ऑफ हैबिट, ड्राइविंग हैबिट। जैसे ये गाड़ी का आपको आदत हो जाएगा, वो यू विल गेट यूज्ड टू इट। यू विल हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट प्रेस और टच, हार्ड टच बेसिकली यहाँ पे, और वो मेनू नहीं ओपन हो जाए जैसे ऐसे। सो वो है, बट इट्स मैटर ऑफ हैबिट, बिल्डिंग हैबिट। ओके। इसमें भी जैसे कि हमने बात की ऑटो पार्किंग की, ऑटो पार्किंग इसका प्रॉपरली वर्क करता है? ऑटो पार्किंग करता है वर्क प्रॉपरली, बट द थिंग इज उसका जो लॉजिक है बैकग्राउंड में दिया हुआ कि उसको मार्किंग मिलना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस मिलना चाहिए। अगर वो है तो ही करते हैं, अदरवाइज इट जस्ट स्टॉप्स वर्किंग, इट सेज नॉट सफिशिएंट स्पेस और समथिंग। ओके, तो मतलब पार्क करने के लिए प्रॉपर इसमें चाहिए, इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करेगा वो पार्क। हाँ, ओके। अब विजिबिलिटी की बात करें, हाउ इज द विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल इन सिटी एज वेल एज ऑन द हाईवे? रोड प्रेजेंस और लोगों का नॉट रोड प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा, जैसे कि पिलर्स हो गए, पिलर्स, तो व्हेन यू टेकिंग रिवर्स, और मतलब आप कोई, आई गॉट योर पॉइंट कि जो पिलर्स जो होते हैं अलग अलग पिलर्स की वजह से, मुझे नहीं लगता है, कभी ऐसे नोटिस नहीं हुआ है। जब नया स्टार्ट किया तो वो बोनेट की वजह से थोड़ा सा लग रहा था, बट नहीं है, पिलर्स का इशू नहीं आता है। जहाँ पे भी आपको अगर लगता है विजिबिलिटी है, कैमरा वर्क सीमलेस, वो बहुत अच्छा सा आपको सराउंड व्यू मिलता है एंड यू कैन इजीली नेविगेट थ्रू दैट। तो वो नहीं अगर आता। सफारी से कंपेयर करूँ, उसमें और भी ब्रॉड पिलर्स थे मेरे ख्याल से। उसके ब्रॉड पिलर्स थे थोड़े से, बट उसमें भी जो 360 कैमरा था ना, दैट यूज्ड टू हेल्प, सो वो कैमरा हेल्प्स अ लॉट इन दैट केस। एंड इसमें 360 कैमरा है तो आप इंडिकेशन देते तो उसमें स्क्रीन में दिख जाता होगा। यस, उसमें भी दिखता है, बट हाँ आई वुड से कि सफारी का फीचर वो थोड़ा सा बेटर था, क्योंकि इफ यू सी अगर मैं साइड वे देता हूँ तो इसका बहुत छोटे स्क्रीन में आता है, और ये जो दिखना है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्टीयरिंग ऐसा रहता है, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू सी दैट। वही अगर आप देखते हो तो सफारी में ये साइड वाली स्क्रीन में आ जाता था। राइट। हाँ, तो वो यू डोंट नीड टू टेक एफर्ट्स की क्या है देखने के लिए। यहाँ पे एक तो छोटी स्क्रीन है
और बिहाइंड योर स्टीयरिंग है तो थोड़ा डिफिकल्ट है वो। एंड बिगर व्यू मिलता है उसमें, बिगर व्यू मिलता है सफारी में। सफारी में, यस। इसमें आइडेंटिटी कैमरा टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे ही आपको ऑप्शन ये मिल वाला जाता है। हाँ। हैव यू ऑपरेटेड, मतलब आपने ऑन किया इसको कभी? नहीं, आई थिंक वो नहीं किया यूज वो बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है, इट्स जस्ट लाइक गुड टू हैव बट वी डोंट यूज मच, ऐसा है वो। इसमें हम फोटो भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले हाँ सकते हैं। एग्जैक्टली, यस यस। हाँ, और ये इमरजेंसी में कंडीशन में काम आता है, एनी काइंड ऑफ कुछ सिचुएशन हो गई या तो ये सब कैप्चर कर लेगा। कैप्चर कर लेगी, यस। हाँ। बिल्ड क्वालिटी अभी तक कैसे लगी आपको? बढ़िया है, ऑल द प्लास्टिक्स एवरीथिंग, ऑल थिंग्स आर गुड। इफ यू सी दिस फीचर, मतलब वो फिनिश जो है, एवरीबडी अप्रिशिएट्स, Quality. इंक्लूडिंग दिस गियर नॉब, ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग, ऑल द इवन दिस इज बाय डिफॉल्ट आई गॉट दिस स्टीयरिंग कैप, एवरीथिंग। दिस इज बिल्ड क्वालिटी इज बेस्ट। मैंने टाटा वाले ओनर से सुना है कि महिंद्रा वाली गाड़ियाँ, मतलब उनमें पैनल गैप्स वगैरह दिखते हैं। अब कुछ महिंद्रा वालों से सुना है टाटा वाले में दिखते हैं। आपने तो दोनों यूज़ किया, आप बताओ क्या कौन सी, मतलब किस में ज़्यादा फिट एंड फिनिश अच्छी है, पैनल गैप्स किस में? वेल या आई वुड से कि टाटा में नहीं था, डेफिनेटली नहीं था सफारी में। और हमारे दो तीन दोस्तों ने लिया था हमने, जो सफारी, तीनों में भी अच्छा था। बट मेरे यही गाड़ी में, यू पॉइंट आउट राइट, पैनल गैप है। जो पीछे जो मड फ्लैप आता है रियर व्हील्स का, वहाँ पे एक पैनल गैप है। और एक दोस्त की है, उसके भी फ्रंट, इसमें फ्रंट बोनेट की यहाँ पे पैनल गैप है। तो आई वुड एग्री कि महिंद्रा में आता है पैनल गैप, उनका प्रोडक्शन हेवी है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट है थोड़ा बहुत पैनल गैप मराठी महिंद्रा में। ओके, सो अब दोनों यूज़ करने के बाद आपको लगता है महिंद्रा में पैनल गैप्स महिंद्रा है? में थोड़ा सा है पैनल गैप्स, यस। ओके, अब इसके सनरूफ की बात करते हैं। सनरूफ प्रॉपरली वर्क कर रही है? क्योंकि कई कई गाड़ियों में ग्लिचेस होते हैं, हाँ, तो आपकी गाड़ी में हुआ अभी तो कुछ प्रॉब्लम? मुझे लगा है ग्लिच। सनरूफ इसका जो है सिंगल टच नहीं होता है बहुत बार ओपन। और सिंपल लॉजिक है, अगर मुझे सनरूफ ओपन करना है तो वो सनरूफ या जस्ट ब्लाइंड्स ओपन करना है तो उतना ही ओपन होना चाहिए। राइट। तो उसका लॉजिक प्रॉपर नहीं है। जैसे मैं अगर ओपन करता हूँ तो दोनों भी ओपन हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए दोनों ओपन। और एक अगर कंपेयर करने जाओ तो टाटा में, सफारी में ऐसा है कि अगर इफ़ इट इज़ रेनिंग और इफ़ इट फाइंड्स द ड्रॉप्सलेट्स आउटसाइड, तो वो ग्लास ओपन ही नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो वो रेन सेंसिंग नहीं है उसकी उसमें। तो दैट इज़ गुड टू हैव और मस्ट टू हैव फीचर आई थिंक इसमें। राइट। हाँ। और इसका जो ऑपरेशंस है सनरूफ और ब्लाइंड्स का, दोनों का भी टाटा में, बेस्ड ऑन द टाटा कमांड, जो वॉइस कमांड है, इट वाज सीमलेस। यहाँ पे नहीं होता है, वो उतना इजी नहीं है। आई थिंक दे विल फिक्स इट बट अभी तो नहीं है उतना इजी टू ऑपरेट। ओके, क्लाइमेट कंट्रोल कैसा है इसका? बहुत अमेजिंग है, आई वुड से अमेजिंग देन एनी अदर कार वॉट एवर आई यूज। टाटा से भी बहुत अच्छा है। टाटा आई हैड ऑलमोस्ट 3 कार्स, एक भी कार में इतना अच्छा एसी नहीं था। ओके, तो मतलब पावरफुल, Quick, powerful, fast, and AQI, that's air filter is amazing. I most of the time see AQI 1 here in this car. So that never happened in Safari. ओके, Yeah. गाड़ी तो अच्छा है बता रही है। गाड़ी थर्ड रो तक मतलब चिल रहा था ना? chill, yes. Third row as well. Nobody in all travel, nobody complained about AC. Okay. And it's instant. I like that is like, I don't know, it's because of that previous ICE engine and this EV, but it's within 5 minutes you feel the cold. ओके, Yeah. अब थोड़ा सा मैं इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछना चाहूँगा। अभी तक आपने इसके 3100 किलोमीटर कर लिए। Yeah. सो आपने पहले कैसा सोचा था, मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, और लेने के बाद में कैसा है, क्या लगता है आपको? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा है कि मैंने जब लिया गाड़ी तब सोचा था कि यस, मोस्ट ऑफ द होटल्स, अच्छे प्लेसेस में चार्जिंग रहेगा, मैं लगा दूंगा, आई विल टेक अ ब्रेक, कॉफ़ी, स्नैक्स और समथिंग एंड इट विल बी कंफर्टेबल जर्नी। बट वो नहीं है। मोस्ट ऑफ द होटल या जो आप आउटस्कर्ट्स जाते हो तो वहाँ पे चार्जर्स फुल होते हैं। और देर आर, बट चार्जेस कम है ऐसे नहीं है, बट बाकी जो चार्जेस मिलते हैं वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। सो दैट इज़ लाइक इवॉल्विंग थिंग। तो मैंने 2-3 बार जब चार्ज करना पड़ा मुझे, वहाँ पे चार्ज किया, बेयरली सीटिंग के लिए कुछ चेयर्स थी अच्छी खासी बैठने के लिए, और उतना ही था, ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल नहीं होता है वो। तो आई थिंक वो पार्ट ऑफ इंफ्रा है जो कि इवॉल्विंग है, बट अभी उतना खास नहीं है जो आप जो सोचते हैं हम कि आराम से हो जाएगा, नहीं है अभी भी। मतलब चार्जेस तो बहुत सारे, बट वही फैसिलिटी नहीं मिल रही प्रॉपर। फैसिलिटीज़ नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये है ना कि कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, एवरी टाइम आई हैव टू इंस्टॉल न्यू ऐप, क्योंकि अलग अलग कंपनी के चार्जर्स है वहाँ पे। सो दैट्स नीड ऑफ टाइम। एक सिंगल प्लेटफॉर्म आना चाहिए चार्जर्स का, जहाँ से सब आपको विजिबिलिटी मिले, और वो नहीं है अभी।
हाँ, एक डेडिकेटेड ऐप Correct. ऐप में पूरा सारे मतलब दे देने चाहिए कॉमन। Exactly. हाँ. अब इसके नेगेटिव्स आपको क्या क्या लगे अभी तक? नेगेटिव्स जैसे मैंने बोला कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं बीच बीच में, वो एक है. अदरवाइज नॉट मच. एक तो चार्जिंग यू हैव टू ऑलवेज मेक अ माइंड. वन एंग्जाइटी है कि पता नहीं कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी मेरे लिए कुछ काम आता है, तो वो एक है. बट या इट्स वी टेक केयर. एंड सस्पेंशन एज आई सेड कि बॉडी रोल जो लेफ्ट एंड राइट था, कर्व पे टर्निंग टाइम पे अगर आपको बम्पी रोड मिलता है तो ही है. अदरवाइज all these are the things, but otherwise no. Negative सबसे बड़ा I would say is service. सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग No योर problem. टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने, मतलब एक्सपीरियंस तो आपने सच में अच्छा किया ही रिलेटेड टू सर्विस। Yes. मतलब बिफोर सर्विस जो आप पहले Sales and service both, सेल्स yeah. एंड सर्विस बोथ। Yeah. सो आई थिंक अगर कोई भी देख रहा होगा महिंद्रा से तो मतलब इम्प्रूव तो करनी चाहिए उनको, बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। व्हाट डू यू थिंक? I think yes, I would recommend कि this is amazing car. You have got very great product. Just focus on the service. राइट, This is going to rock. Already ये car 9S is top selling in the टॉप EV. सेलिंग। हाँ, Yes, you have such a great car. रिस्पॉन्स अच्छा है, यूजर्स का आई मीन ओनर्स का यूज अच्छा है, बट यूज का एक्सपीरियंस अच्छा है. व्हाट आई मीन, बट द सर्विस इफ इट इज ब्लॉकिंग ना, सम अदर ब्रांड विल गेट अनदर कार एंड यू विल फील द हिट अबाउट इट. सो आई वुड रिकमेंड कि महिंद्रा शुड डेफिनेटली फोकस ऑन सर्विस पार्ट. राइट। वो कहते हैं ना, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है ना, फिर सुननी क्यों लोगों की, अपने आप बिकेगा। नहीं देखो, दैट इज वन थ्योरी, हाँ। अपने आप बिकेगा. But there are so many competitors. Right. There are so many brands. They will Right. get another product. Already you know that VinFast has launched their VinFast. 7-seater. हाँ. Like that, other brands will come up with 7-seater. Then that time you will realize the pain. That time, Yeah. if you are not providing that Exactly, type of service, exactly. It's up to हाँ. you. If you keep building new products or you want to sustain in the market. राइट। Yeah. सो मतलब प्रोडक्ट तो बना दिया है लोगों का देख के, बट यू हैव नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ सर्विस। Exactly. And it's not like small thing, right? You are paying 32 lakhs. 32 People lakh, definitely expect and basic things expectation. We are not expecting कि you give a red carpet treatment. No, we don't want We that. don't want. We don't want that. We just want basic things, basic servicing, information, all that things. Yeah, that's not happening at the moment. Yeah. ओके, वुड यू रिकमेंड दिस व्हीकल? I would definitely recommend if you want a 7-seater, great range, nice range, 7-seater and great comfort. This is definitely go to car, but I would recommend just make sure you go for right service center, do the proper PDI, make sure you understand all the things, pros and cons. I mean the service conditions and everything, warranty things. That is really you should definitely do because you are spending 32 lakhs. So. And no need to see the reviews of this vehicle. See the reviews of dealership. Yes, exactly. Definitely, that is must must go. See the dealership reviews. Nearest, whichever dealership you are buying, see the reviews of that dealership. Right, How's the right. people are facing any issues or that. Exactly. Yeah. Then only you purchase, because Exactly. overall vehicle is very good. Overall, vehicle is definitely to go vehicle. Yes. Okay. So thank you so much, sir, No for giving problem. your time. Yes. Thank you so much. No problem. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Thank you. We will meet further after you do 30,000 और Yeah, you will definitely. reach more definitely. kilometers. Mainly, yeah. We फिर can, देखेंगे आपका एक्सपीरियंस और कैसा है। Yes, yes, definitely. I'm sure car का experience अच्छा रहेगा. Maybe I'll switch to different dealer. ओके, थैंक यू सो मच। No problem. सो गाइस, यही कुछ वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।